फेमिनिस्ट हेट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ अदर्स। ये बात ज़्यादातर मेल राइट्स एक्टिविस्ट कभी ना कभी महसूस कर चुके हैं पर्सनली। इस बात को समझने के लिए हमें एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि फेमिनिज़म क्या है। फेमिनिज़म इज़ अ सिस्टर विंग ऑफ लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी एंड लेफ्टिस्ट वैल्यू द परसेप्शन एंड नैरेटिव मोर देन एनीथिंग। सो जब भी कभी कोई ऐसा कुछ बोले which is contrary to their perception and narrative, they get extremely aggressive and try their best to cancel and silence the person. ये आप किसी भी सिचुएशन में आप इसको अप्लाई करके देख सकते हो। डजंट हैव टू बी अ फेमिनिस्ट ओनली। किसी भी तरह का जो भी आइडियोलॉजी में लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करता है, वो जो बोल रहा है आप उसके खिलाफ एक वर्ड भी बोल दो, वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा आपको कैंसिल करने में, आपको झूठा साबित करने में और आपको साइलेंस करने में। वो आपके आर्गुमेंट में क्या फैक्ट्स है, क्या डेटा है, उस पर जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको अपना नैरेटिव मेंटेन करके रखना है। आज इस टॉपिक पे मैं क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि एक ट्रेंड चल रहा है क्लब हाउस पे कि MRAs क्लब हाउस पे डिस्कशंस ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर इधर फेमिनिस्ट लोग भी आते हैं या फिर हमारे MRAs भी जाते हैं फेमिनिस्ट के डिस्कशंस पे। तो होता ये है, रिसेंटली ये हुआ कि एक मेंस राइट NGO ने एक डिस्कशन ऑर्गेनाइज़ किया था। वहाँ पे कुछ एक हमारे फेमिनिस्ट आ गए, वहाँ पे आके बकवास करने लगे एज़ यूजुअल। जो काउंटर आर्गूमेंट्स MRAs दे रहे थे उनको तो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक पैराग्राफ बोल दे, उसमें से कोई एक लाइन उठा के वो अपने हिसाब से अपना एजेंडा घुसेरेंगे उस पर। तो इन सब को लेकर बहुत बड़ा बवाल हुआ, बहुत वैंडलाइजेशन करने की कोशिश की उन्होंने। अल्टीमेटली उस डिस्कशन को एंड करना पड़ा वहीं पे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी MRAs कहीं किसी फेमिनिस्ट के ऑर्गेनाइज़ किए हुए डिबेट में जाते हैं या उनको अपने डिबेट में बुलाते हैं, दे मस्ट नॉट फॉरगेट दैट देयर ओपोनेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू देयर आर्गूमेंट्स। उनके जो विरोधी है, जो फेमिनिस्ट है, वो MRAs के आर्गूमेंट्स सुनने को तैयार नहीं है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट। उनको बस अपना नैरेटिव चलाना है, अपना दुकान चलाना है। उनको आपके बातों पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि लेफ्टिस्ट जो है उनका पूरा गेम ऐसे ही चलता है, पूरे वर्ल्ड में ऐसे ही चलता है। उनके काम करने का तरीका ये है कि वो लोग क्या करते हैं, पहले स्कूल कॉलेजेस, फिर मीडिया, आर्ट्स, ऐसे इंटेलेक्चुअल जगहों पे पहले कब्ज़ा करते हैं, वहाँ पे अपने लोगों को घुसाते हैं, वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन करते हैं। क्योंकि देखो, आप स्कूल कॉलेजेस में अगर उन लोगों ने अपनी पकड़ सबसे अच्छी बना ली तो उससे क्या फ़ायदा मिलता है? क्योंकि बंदा जो भी हो स्कूल कॉलेजेस में तो जाएगा ही जाएगा। तो वो यंग माइंड्स को पिक करते हैं उनका ब्रेन वॉश करने के लिए, क्योंकि उम्र जितनी कम होगी, किसी को समझा के अपने तरफ करने में कम एफर्ट लगेंगे, क्योंकि उसका माइंड अभी तक वो उतने लेवल पे नहीं गया, उस लेवल पे नहीं गया कि एक रैशनली किसी भी चीज़ को वो अप्रोच कर सके। तो जो भी ये फेमिनिस्ट है, इनका माइंडसेट ऑलरेडी कंडीशनड हुआ है। तो एक प्री कंडीशन माइंड को आप बदल नहीं सकते। और आप नॉट जस्ट इंडिया, आप दुनिया के किसी भी फेमिनिस्ट के साथ आप बात करके देखो, द एंटायर डिस्कशन विथ फेमिनिस्ट रिवॉल्व्स अराउंड फ्यू पॉइंट्स, जैसे कि ब्रांडिंग, डिनायल, नलिफिकेशन, जस्टिफिकेशन, अजम्पशन, और भी होंगे। मैं इन पाँचों को ही सिर्फ गिना रहा हूँ। ब्रांडिंग माने क्या? आप अपनी बात रखो, तो आपने जो आर्गूमेंट रखा उसके मेरिट या डीमेरिट्स पे जाए बगैर वो आपको मिसोजिनिस्ट बुला देंगे, या कोई क्रिमिनल बोल देगा, कोई रेपिस्ट बोल देगा, कोई इंसेल बोल देगा। इस तरीके से आपको ब्रांडिंग कर देंगे आपका, करके आपका जो पूरा आर्गूमेंट है उसको कैंसिल कर देंगे। फिर है डिनायल। डिनायल क्या? जैसे आप मानो कोई आर्टिकल कोट कर रहे हो, कहीं पे किसी आदमी के साथ कोई ज़्यादती हो गई, तो आपने मीडिया का रिपोर्ट उठा के उसको दिखाया, या फिर किसी NCRP का डेटा दिखा दिया, या फिर मेल सुसाइड रेट्स का डेटा दिखा दिया, या कोई भी फैक्ट्स आपने उसके फेमिनिस्ट के सामने डाल दिए, तो वो सीधा उसको डिनाई कर देगी। आप कोई भी आर्गूमेंट दो उसको, वो सीधा डिनाई कर देगी। तो ये हुआ डिनायल।
नलिफिकेशन क्या होता है कि जैसे आप मानो बोल रहे हो कि मर्दों के साथ ये ज़्यादती होती है सोसाइटी में, तो ये लोग क्या करेंगे, ये पीछे का कोई एक इंसिडेंट उठाएंगे। जैसे यूजुअल एक होता है कि वो लोग बोलेंगे कि महिलाओं के ऊपर हज़ारों सालों से ज़्यादतियाँ होती आ रही है। हो सकता है मैं तो यहाँ पे रहता हूँ, आई एम लिविंग एट प्रेजेंट, मुझे नहीं पता कि पास्ट में क्या हुआ। अगर हुआ भी है 100 साल पहले, 1000 साल पहले अगर महिलाओं के साथ ज़्यादती हुई है, सो दैट इज़ नॉट अ जस्टिफिकेशन टू नलीफाई मेंस राइट, राइट। लेकिन वो लोग यही करेंगे, जब आप मेंस राइट की बात करेंगे तो वो फीमेल इश्यूज़ को उठा के उसको ग्लोरीफाई करेंगे, उसको एम्पलीफाई करेंगे कि महिलाओं के साथ ज़्यादा होता है। तो अभी अगर महिलाओं के साथ ज़्यादा हो रहा है, मैं मान लेता हूँ कि अगर हो रहा है, मैं केसेस के मेरिट्स पे नहीं जा रहा हूँ, वो लोग जो बोल रहे हैं फेस वैल्यू पे मैं ले रहा हूँ कि ठीक है महिलाओं के ऊपर हो रहा है, तो उसमें सारे मर्दों की गलती तो नहीं है। जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको आप इस पर क्यों घसीट रहे हो? तो इसे कहते हैं नलिफिकेशन। जब आप अपना कोई आर्गूमेंट रखोगे, वो कोई दूसरा आर्गूमेंट उठा के लाएंगे ताकि आपके आर्गूमेंट को नलिफाई कर सकें। फिर है जस्टिफिकेशन क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। थोड़े दिन पहले मुंबई में एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर कर दिया। मर्डर क्यों किया? क्योंकि वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को, एक्स बॉयफ्रेंड को पैसों के लिए धमका रही थी कि पैसे दे नहीं तो मैं तेरे ऊपर रेप केस कर दूँगी। तो बंदा टेंशन में, फ्रस्ट्रेशन में आके उसको मार दिया। लेकिन किसी ने उसको जस्टिफाई नहीं किया, किसी MRA ने उसको जस्टिफाई नहीं किया, क्योंकि अल्टीमेटली उसने तो मर्डर कर दिया, ये तो क्राइम ही हुआ ना। फिर इसके थोड़े दिन बाद जर्मनी या शायद कहीं की है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है वो लोकेशन, इंडिया का एक चैनल है, मैं नाम नहीं लूँगा, एक बहुत पुराने मीडिया हाउस का चैनल है जो इंटरनेशनल स्टोरीज़ को कवर करती है। तो उस मीडिया हाउस ने इस न्यूज़ को पब्लिश किया था, जहाँ पे एक लेडी है जिसने अपने स्टेप डैड को, मतलब सौतेले बाप को मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि वो उसका अब्यूज़ करता था सेक्सुअली, और भी कई सारे रीजंस है। तो उसने भी सेम क्राइम ही किया कि तंग आके उसको मार दिया। लेकिन यहाँ पे लोगों का, सोसाइटी का अप्रोच क्या होता है, उसको ये ऐसा दिखाया गया न्यूज़ पे मीडिया वालों की तरफ से, सोसाइटी वाले, फेमिनिस्ट तो एज यूजुअल करेंगे ही, कि वो उसने कुछ नहीं किया, वो निर्दोष है, लेकिन कोर्ट ने उसको कन्विक्ट कर दिया। कन्विक्ट भी कैसा कन्विक्शन? कन्विक्ट करके उसको छोड़ दिया, कोई पनिशमेंट नहीं दिया। तो ये दो तरह के अप्रोच है, दोनों ने ही मजबूरी में ये क्राइम किए, वो उस लड़की ने भी और उस लड़के ने भी। लेकिन दोनों की तरफ सोसाइटी और मीडिया का परसेप्शन अलग है। एक को तो क्रिमिनल बोल देंगे, दूसरे को क्रिमिनल नहीं बोलेंगे, उसको जस्टिफाई करेंगे कि ऐसे ऐसे सिचुएशंस थे, दैट्स व्हाई शी डिड दैट। ये होता है जस्टिफिकेशन। अजम्पशन क्या कि देखो, ये एक फैक्ट है कि लेडीज़ जो है, देयर इज़ अ फंडामेंटल डिफरेंस इन हाउ मैन एंड वुमेन थिंक्स। मर्दों का क्या है कि वो, उसको आप कोई भी एक फैक्ट दे दो, कुछ भी एक दे दो, ऑब्जेक्टिव रियलिटी पे वो बिलीव कर सकते हैं। उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कैसा फील कर रहा है इसको लेके, वो अपने फीलिंग के ऊपर इतना नहीं जाएगा। भले ही उसको बुरा लग रहा है, लेकिन वो सच बोलेगा। लेकिन लेडीज़ के साथ ये नहीं है। उनको किसी चीज़ पे विश्वास करने के लिए उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर उनका फीलिंग अच्छा होना चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों को मैं देखता हूँ कि अपने बायो पे लिख के रखते हैं रेड पिल वुमेन। ये आई डोंट बाय दैट शिट। क्योंकि कोई भी लेडीज़ जो है वो कभी भी रेड पिल नहीं हो सकती। रेड पिल क्यों नहीं हो सकती? आप देख लो, जितने भी फीमेल MRAs हैं, वो लोग कब मेंस राइट की बात करने लगे? जब उनके घर में या उनके किसी लव्ड वंस के साथ कोई एक किस्सा हो गया तब। मगर आप MRAs के तरफ आइए तो ऐसे बहुत से MRAs आपको मिलेंगे जिनके ऊपर अभी तक कोई भी फॉल्स केसेस भी नहीं हुए, जिन्होंने शादी भी नहीं की, जिनके कोई बच्चे भी नहीं हैं। वो एज़ इट इज़ रियलिटी को देख के, विश्वास करके अपने आप ही MRA बन गए। वो लोगों ने इस बात का वेट नहीं किया कि कब मेरे ऊपर ज़्यादती होगी और मैं MRA बनूंगा। तो ये है डिफरेंस। तो एजम्पशन क्या है कि जब भी आप इनके साथ आर्गूमेंट में जाओगे, वो अज्यूम करके कोई ना कोई आपके ऊपर फेंकेंगे कोई फैक्ट। अब वो लोग समझते हैं कि ये फैक्ट है, बेसिकली ये फैक्ट नहीं है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि फीमेल के ऊपर जो भी क्राइम्स होते हैं वो सब रिपोर्ट करते हैं, हैशटैग चलते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाती है। जैसे केरला का इंसिडेंट हुआ डाउरी डेथ का,
तो हर जगह हर मीडिया पे वो घूम रहा था, सारे वेरीफाइड ट्विटर हैंडल्स उस पर ट्वीट कर रहे थे। लेकिन कोई इस बात पे नहीं जाएगा कि डाउरी में कन्विक्शन रेट कितना है। अगर सच में इतने क्राइम्स हो रहे हैं, हो सकते हैं हो भी रहे हैं, अगर नहीं होते तो ये लॉज भी नहीं होते, इतने क्राइम्स हो रहे हैं तो कन्विक्शन रेट इतना नीचे क्यों जा रहा है? ये लोग अज्यूम कर लेते हैं, जैसे ये एक इंसिडेंट है, इसको ये लोग अज्यूम कर लेंगे कि पूरे देश में यही हो रहा है। फिर रेप केसेस में आओ, ज़्यादातर आप हमेशा देखोगे कि लोग रेप कल्चर की बात करते हैं इंडिया पे। मैं खाली रेप कल्चर क्यों, मैंने एक कैलकुलेशन किया था 2019 के क्राइम डेटा को लेके, उसमें खाली रेप के केसेस नहीं है, सारे केसेस, ऑल केसेस अगेंस्ट वुमेन, क्राइम अगेंस्ट वुमेन का मैंने डेटा निकाला NCRB का 2019 का, ठीक है। तो पूरे आबादी को मैंने 120 करोड़ माना, तो आधे लोग हो गए मर्द, आधे हो गए महिला, तो इस हिसाब से 60 करोड़ महिला बनते हैं। तो टोटल जितने केस हुए उनसे आप हिसाब लगा के निकालो कि कितने % लोगों के ऊपर ये क्राइम्स हो रहे हैं। तो मैंने निकाला कि वो है 0.067%। तब एक आर्गूमेंट आएगा कि बहुत सारे केसेस रिपोर्ट नहीं होते, ठीक है भाई, मैं उसको भी कंसिडरेशन में लेता हूँ। जितने क्राइम्स के केसेस जितने भी रिपोर्ट किए हैं उनको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 10 गुना कर देता हूँ मैं उनको। तो मैंने 10 गुना कर दिया इनको, ताकि वो जो बोलते हैं कि ज़्यादातर केसेस कवर नहीं होते, रिपोर्ट नहीं होते, उनको इंक्लूड करने के लिए टोटल क्राइम्स को मैंने 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, करके परसेंटेज निकाला तो बनता है 0.67%। तो सोचो 1% भी नहीं। ये लोग एज्यूम कर लेते हैं कि कहीं पे रेप हो रहा है, किसी एक टाउन में, किसी एक सिटी में अगर रेप केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, खाली रिपोर्ट, एक्चुअली केस में क्या है वो नहीं पता इनको, खाली रिपोर्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है पूरे देश में रेप कल्चर है। तो इस वजह से मैं हमेशा से यही मेरा स्टैंड रहा है कि जिन लोगों का दिमाग ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड है उनके साथ बहस करके अपना टाइम और एनर्जी बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। इससे क्या मिलेगा आपको? आप उनका दिमाग तो नहीं बदल सकते। कोई एक नॉर्मल बंदा अगर किसी टेररिस्ट के साथ बात करे उसको मेन स्ट्रीम में वापस लाने के लिए, तो उस टेररिस्ट के मेन स्ट्रीम में आने के चांसेस 10% है, और वो जो नॉर्मल बंदा गया है नेगोशिएट करने, उसके मारे जाने के चांसेस 90% है। तो क्या मिलेगा आपको इस डिबेट में? ऐसे डिबेट्स में इनके साथ आपकी टाइम और एनर्जी को बर्बाद करके सिर्फ एड्रेनलिन रश होगा कि मैंने डिबेट में हरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ईगो बूस्ट होगा और कुछ नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि उनका माइंडसेट तो कभी बदलने वाला है नहीं। वो भले ही आप इनको डिबेट में 100 बार हरा दो, लेकिन उन्होंने डिबेट से बाहर जाके वही राग अलापना है जो हमेशा से करते आए हैं। तो इनको आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, या किसी भी लेफ्टिस्ट को, किसी नॉन लेफ्टिस्ट बंदे के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। जिस भी मोमेंट पे इन लोगों के हाथ में पावर आएगी, ये आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को साइलेंस करने का कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे। अब सोशल मीडिया पे देख लो कि सिर्फ एक साइड के आइडियोलॉजी को, किसी एक पर्टिकुलर दूसरी आइडियोलॉजी के लोगों को साइलेंस कर दिया जाता है, और दूसरे साइड वाला सेम चीज़ कर रहा है लेकिन उसके अकाउंट भी सस्पेंड नहीं होते, ना उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होती है, कुछ नहीं होता। तो ये सब करके आपको मिलेगा क्या? डिस्कशन में जाओगे तो गुस्से में कहीं कुछ बोल दिया, या तो आपका अकाउंट सस्पेंड होगा या फिर आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। और आजकल जो अकाउंट सस्पेंड होते हैं, ये लोग मोबाइल के IP एड्रेस को भी ट्रैक करना शुरू कर दिए, मार्क करना। तो अगर एक बार सस्पेंड हो गया तो उस डिवाइस के साथ तो आप दोबारा कभी भी अकाउंट नहीं खोल पाओगे ट्विटर पे। अगर दूसरा मोबाइल नहीं है या दूसरा कोई डिवाइस नहीं है, फिर तो गए आप हमेशा के लिए। तो मेरा ये कहना है कि इनके साथ बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 19वीं सदी तो नहीं है, 2021 है। वो लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कमेंट दे रहे हैं, ये सब आपको उनके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन किए बगैर भी आपको मिल जाएगा। कहीं से ढूंढो, कहीं से निकालो, फिर ठंडे दिमाग से अपना जो भी रिबटल है उनके कमेंट्स पे वो अच्छे से लिखो, या जैसे भी वीडियो बना के ध्यान से, शांति से उसको अपलोड करो या पोस्ट करो, जहाँ पे भी करना है। ऐसे करोगे तो डिबेट की सैंक्टिटी भी बरकरार रहती है, आपका अकाउंट भी सुरक्षित होगा, टाइम एंड एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगा।